नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। हालांकि इस विषय पर मैंने पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैं चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं तीसरा वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। यह महत्वपूर्ण विषय है, दिमाग कैसे काम करता है। इस विषय पर मैं अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूं और साथ ही मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा, पिक्चर पर ध्यान मत दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अधिकतम लोगों को जनहित में इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि यह एक सामाजिक कार्य है। इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है, सबका इसमें विकास निहित है। तथ्य और सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है, वास्तविकता से भली भांति परिचित होना जरूरी है। तो चलिए अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, दिमाग कैसे काम करता है। विज्ञान सिर्फ पदार्थों का अध्ययन है, मटेरियल का अध्ययन है। विज्ञान में हम पदार्थों के संरचना से लेकर उसके तमाम गुण अभिलक्षण का अध्ययन करते हैं। और शरीर भी हमारा मटेरियल से एक पदार्थ ही है और हमारा ब्रेन भी एक पदार्थ है। वैज्ञानिकों ने ब्रेन का एक्सप्लेनेशन किया, ब्रेन का गहन अध्ययन किया, एनालिसिस किया, विश्लेषण किया और पाया कि ब्रेन अनेक कोशिकाओं से बना है और वह भी एक कायकी कोशिकाएं हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं, जो अनेक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि का बना होता है। और कोशिका के भीतर कुछ क्रियाएं चलते रहती है अनवरत, और यह कोशिका के भीतर की क्रिया जो है वाकई में शरीर का क्रिया है, क्योंकि कोशिका में श्वसन संपन्न होता है, ऑक्सीजन अणुओं के साथ संश्लेषण होता है, कार्बोहाइड्रेट फिर वहां से अलग होता है और प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है। तो कोशिका का ही कार्य है शरीर का कार्य। और ब्रेन भी कोशिकाओं से ही बना हुआ है, तो ब्रेन का कार्य कोशिका का है। वैज्ञानिकों ने यहां तक शोध करके इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा है कि खुशी के स्थिति में और तनाव की स्थिति में हमारे ब्रेन से एक केमिकल्स का सिक्रेशंस होता है। ऐसा लोग देखा है, ऐसा अनुभव किया है वैज्ञानिकों ने कि विशेष तनाव की स्थिति में इस सिक्रेशंस, केमिकल्स का सिक्रेशंस को या तो घट जाता है या बढ़ जाता है। यह प्रैक्टिकल अनुभव है साइंटिस्टों का। ब्लड में इसकी मात्रा को, ब्लड को टेस्ट करके पता किया गया कि इस परिस्थिति में दिमाग में कैसा, सेल्स में, दिमाग के सेल्स में क्या रिएक्शन होता है, किस प्रकार का केमिकल का सेक्रेशन होता है। यह वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुभव प्राप्त किया। तो विज्ञान मटेरियल्स का अध्ययन है, मटेरियल्स के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं
तनाव के शिकार होते हैं, तब आपके पास तनाव की स्थिति में डिप्रेशन को दूर करने के लिए आज मेडिकल साइंस दवाओं का निर्माण कर चुका है, किया है, और तनाव की स्थिति से निजात पाने के लिए, डिप्रेशन से छुटकारा पाने, तनाव नहीं डिप्रेशन, अवसाद या दवा भी बन चुका है। और यह दवाइयाँ लंबे समय तक चलता है, लगभग 4-5 महीना 6 महीना तक चलता है। धीरे धीरे डिप्रेशन खत्म हो जाता है। तो इसके पीछे कारण है कि हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन का अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया और देखा कि डिप्रेशन की स्थिति में ब्रेन सेल्स से किस प्रकार का विशेष रूप से केमिकल का सेक्रेशन हो रहा है। ब्लड में ब्लड टेस्ट करके पता किया, फिर उसके बाद रासायनिक विश्लेषण किया, फिर उसका, और रासायनिक विश्लेषण करके फिर उस तरह के दवा बनाया, और फिर दवा बना करके हमारे ब्लड में उसको शामिल किया। फिर वो ब्लड हमारे मस्तिष्क सेल्स से जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क सेल्स का ब्लड है, और इस प्रकार धीरे धीरे केमिकल के सेक्रेशंस को कंट्रोल किया। अवसाद की स्थिति में जो केमिकल का सेक्रेशन होता है या फिर केमिकल का सेक्रेशन रुक जाता है, उसको कंट्रोल किया। फिर उसके बाद कंट्रोल करके अवसाद को ठीक किया। तो इसका मतलब है कि केवल दवाओं, एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग केवल शरीर पर ही असर डालता है। तनाव मन का विषय है, चिंता मन का विषय है, और ये एलोपैथिक दवा यदि आप चिंता में है, तनाव में है, तो इसे दूर नहीं कर सकता। धीरे धीरे लंबे समय तक एक स्थिति बना करके सही दिशा पर, सही ट्रैक पर लाया जाता है, यानी अवसाद से निजात पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान की पकड़ केवल मटेरियल तक है, विज्ञान की पकड़ केवल पदार्थ तक है। पदार्थों का गहन अध्ययन, विश्लेषण, एनालिसिस करना विज्ञान का काम है। शरीर भी हमारा पदार्थों का ही बना हुआ है, और पदार्थों की अपनी कुछ गुण, विशेषता, विलक्षण और खासियत होता है। तो यह रासायनिक विश्लेषण किया गया है हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव के कोशिकाओं का। फिर उसमें रसायन की मात्रा को कंट्रोल किया गया है, घटाया गया है, बढ़ाया गया है दवा के प्रयोग करके, और शरीर को कंट्रोल किया गया है। और शरीर को कंट्रोल करते हुए, अर्थात मस्तिष्क को कंट्रोल करते हुए, मन को भी कुछ हद तक प्रभावित किया गया है, कुछ हद तक। लेकिन मन पावरफुल है, मन स्ट्रांग है, और मन का असर शरीर पर पड़ता है, मस्तिष्क टिश्युओं पर पड़ता है, मस्तिष्क सेल पर भी पड़ता है। मन से शरीर नियंत्रित होता है, मन के द्वारा शरीर को कंट्रोल किया जाता है, और फिर शरीर मन के हिसाब से ही काम करता है। जैसा केमिकल का सेक्रेशन कराना चाहेंगे, वैसा सेक्रेशन हम करा सकते हैं अपने ब्रेन से, मन के द्वारा। मन के द्वारा जिस तरह से शरीर से हम काम लेना चाहेंगे, वैसा काम लिया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने ठीक इसके विपरीत एक निष्कर्ष निकाला
कि मन के द्वारा जब शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है, अर्थात मन के द्वारा हम जैसा चाहें वैसा मस्तिष्क सेल से केमिकल को सेक्रेशन करा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम मस्तिष्क के सेल में रसायनों के में बदलाव ला करके, सेल्स में बदलाव ला करके, बाहर से दवा का प्रयोग करके शरीर के क्रिया में परिवर्तन करके मन पर असर क्यों नहीं डाल सकते। वैज्ञानिकों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला। फिर से एक बार सुनिएगा, जब मन के द्वारा शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है, शरीर के क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, शरीर के सेल्स में शामिल है हमारा मस्तिष्क का सेल्स भी, सेल्स के क्रिया को नियंत्रित किया जाता है, उसके भीतर का केमिकल में बदलाव लाया जा सकता है, सेक्रेशन में लाया जा सकता है, उसके भीतर सेक्रेशन लाया जा सकता है मन से। तो ठीक इसके विपरीत शारीरिक क्रिया में परिवर्तन करके, यानी सेल्स के क्रिया में परिवर्तन करके, सेल्स से विशेष प्रकार के सेक्रेशन, केमिकल का सेक्रेशन करवा करके, या सेल्स से किसी केमिकल का सेक्रेशन को कम करके क्यों नहीं मन पर असर डाला जा सकता है। इस निष्कर्ष पर एलोपैथिक दवा का निर्माण होता है। इस निष्कर्ष पर डिप्रेशन की दवा का निर्माण होता है। और डिप्रेशन की दवा 1-2 दिन में ठीक करने वाला बीमारी नहीं होता। यह दवा लगभग 3-4-5 महीने तक चलता है, 6 महीने तक चलता है, यहाँ तक साल भर तक भी चलता है। तब जाके धीरे धीरे डिप्रेशन कम होता है। यहाँ तक कि दुख, दर्द, परेशानी धीरे धीरे समय बीतने के साथ लोग भूल भी जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि एलोपैथिक दवा मन पर आंशिक असर डालता है भाई। मन के द्वारा शरीर को नियंत्रित किया जाता है, मन शरीर को कंट्रोल करता है। तो मस्तिष्क मटेरियल है, मटेरियल हमेशा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, मटेरियल भी काम करता है। आज तक दुनिया में कोई मटेरियल नहीं हो जो निष्क्रिय हो, उसके भीतर काम होते रहता है, चलते रहता है। तो मस्तिष्क मन से के द्वारा चलाया जाता है और मस्तिष्क एक सॉफ्टवेयर से चलता है और वह सॉफ्टवेयर होता है हमारा संपूर्ण जीवन का अनुभव और ज्ञान। हमारा यानी मनुष्य जाति का, जब से मनुष्य का अस्तित्व हुआ है इस धरातल पर, तब से लेकर आज तक का मनुष्य जाति का जो अनुभव है, जो स्मृति रूप में जो ज्ञान है, जो स्मृति रूप में संचित है, वही हमारा सॉफ्टवेयर है और मस्तिष्क उसी सॉफ्टवेयर से चलता है। तो आज मैं इतना ही। मैं इस चर्चा को कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा और आगे भी इस विषय पर वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज मैं इतना ही आप लोगों के समक्ष अपनी बात को अब विराम दूंगा और दर्शकों से गुजारिश होगा कि पूरी वीडियो को देखते हुए लोगों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।